कोमल बेटा। प्राजक्ता आंटी। हाय आंटी। और बेटा कैसी हो? मैं तो आंटी बहुत अच्छी हूँ। आप बताओ कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा। अच्छा, वैसे अभी बस में ठोकरे खा रहे हो, लगता है आज भी वही औकात है आपकी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। बस बस आंटी, अच्छे से जानती हूँ मैं कि कैसी बात है। मुझे लगा आपके बेटे ने आपको स्कूटी वगैरह दिला दी होगी इधर उधर जाने के लिए, बट नहीं, आपकी हालत तो अभी भी बिल्कुल वैसी है। और खैर, होगी भी क्यों नहीं, आपका बेटा नालायक जो है। अरे नहीं, तुम गलत सोच रही हो, मेरा बेटा तो। अरे बस बस आंटी, मैं अच्छे से समझ रही हूँ, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कपड़े तो काफ़ी साफ सुथरे पहन रखे हैं, लेकिन हालात बिल्कुल गरीबों वाले। कोई बात नहीं, खैर। अच्छा ये बताओ, कहाँ जा रहे हो? एक काम करते हैं, आपको मैं छोड़ देती हूँ गाड़ी में, इसी बहाने गाड़ी में भी बैठ जाओगी। नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं बैठना तुम्हारी गाड़ी में, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। अरे वाह, रस्सी जल गई पर बल अभी तक नहीं गया। सोचा था कि आपको अच्छे से एसी में बिठाऊंगी, गाड़ी की शक्ल देख लोगे, लेकिन नहीं, आपको तो पैदल ठोकरे खाने की आदत हो रखी है ना। खैर कोई बात नहीं, जाओ। बेटा तुम्हारे इतनी बेइज्जती करने के बाद तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठूंगी? क्या मैंने कभी गाड़ी नहीं देखी जो तुम इस तरीके से बोल रही हो? बेटा तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी गाड़ी, हम जैसे है ना, हम ठीक है और अपने घर में खुश हैं। तो ठीक है फिर, इतनी अकड़ किसे दिखा रही हो? जाओ यहाँ से। और सुनो, तुम्हारे परिवार के हालात ना कभी नहीं बदलने वाले, समझे? तुझे पता है बेटा, मुझे यहाँ आने में आज कितनी प्रॉब्लम हुई है। मेरी गाड़ी खराब हो गई, फिर मैंने बस पकड़ा और मैं फिर यहाँ पर पहुंची। अब बता, तूने मुझे इतना अर्जेंट में क्यों बुलाया था? ऐसा क्या काम पड़ गया था? आंटी जी आपको अब क्या बताऊं, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनके ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे। अरे बेटा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरी माँ की तबीयत खराब है? अगर तू मुझे बताता तो फिर मैं पैसे लेके आती, मैं तो ऐसे ही खाली हाथ आ गई फटाफट। देखिए, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। तुझे पता है बेटा, तेरी माँ ने मेरी उस टाइम पे मदद करी है जब मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं होता था। हम 2-2 3-3 दिन भूखे रहते थे, पर तेरी माँ फटाफट आके अपने घर से खाना बना के लेकर आती थी मेरे लिए, और हमें कभी भी भूखे नहीं रहने देती थी। तो बता, तेरी माँ का एहसान मैं कैसे भूल सकती हूँ? अरे तुझे उसी टाइम बताना चाहिए था। पर तू टेंशन मत ले बेटा, मैं कराऊंगी तेरी मम्मी का इलाज, जितने भी पैसे लगेंगे मैं दूंगी। आप मेरे लिए और मेरी माँ के लिए भगवान बनकर आए हो, आपकी वजह से मेरी माँ की जिंदगी बच जाएगी। देख बेटा, अब तुझे बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी का ध्यान रख। पैसों की जिम्मेदारी मेरी है, मैं तेरी मम्मी को ठीक करवाऊंगी। और सुन, तुझे आने की भी जरूरत नहीं है, मैं शेखर को बोल के ना तेरे घर पे ही पैसे भिजवा दूंगी, ठीक है? मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, वो गाड़ी ठीक करवा के लाता ही होगा, ठीक है? ठीक है, इजाजत दीजिए। अरे सुमित, तू यहाँ पे? अच्छा हुआ तुझे देखकर, बट यार अभी भी पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया। आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे कोई बात नहीं यार, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। एक आंटी थी, उन्होंने पैसे का जुगाड़ कर दिया, अब मम्मी के ऑपरेशन के लिए पैसे आ गए हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तेरा तो पैसे को जुगाड़ हो गया। बट तेरे से ना एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बता, क्या बात है? यार मेरी ना जो जॉब थी ना, वो हट चुकी है। अब मेरे पास ना कोई सोर्स नहीं है पैसे कमाने का, प्लस टैक्सेस, लोन्स, ये सब भी देना है। घर के इतने खर्चे होते हैं, तो जानता है ना। अगर कुछ हो सके तो मेरे लिए भी देख लें। देखता हूँ यार कुछ। अरे हाँ यार, याद आया, मेरा एक दोस्त है रोशन, उसकी कंपनी में ज़रूर वैकेंसी वगैरह रहती है खाली, तो एक काम करता हूँ, मैं उससे तेरी बात कर लेता हूँ, वो तेरे को कहीं ना कहीं जॉब पे लगवा देगा। हाँ यार प्लीज़ करवा दे, अगर हो सके तो जितना जल्दी। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है यार, थैंक यू। चलता हूँ मैं। ठीक है, मिलते हैं। कहाँ रह गया रोशन, आया नहीं अभी तक? क्या हाल है भाई? अरे बस बढ़िया भाई, तू बता कैसा है? हाँ बढ़िया भाई, तेरे से एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बता ना, क्या बात करनी है? यार वो मेरा दोस्त है ना सुमित, उसकी एक दोस्त है कोमल, यार उसे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। यार वो मेरी भी अच्छी दोस्त है और उसे नौकरी की भी ज़रूरत है, तो मैंने सोचा तुझसे बात कर लूँ। अरे अगर ऐसी बात है तो कल तो उसे ऑफिस भेज दियो, उसकी नौकरी लग जाएगी। वो बता रही थी कल तो फ्री नहीं है। अच्छा फ्री नहीं है, तो एक काम करना, उससे बोलो जैसे फ्री हो जाए मेरे घर आ जाए। हाँ ये कर सकता हूँ, और यार थोड़ा देख ले उसकी जॉब वॉब का यार। अरे मेरे भाई, तूने मुझसे बोला उसकी नौकरी लगवाने के लिए, और तेरी बात मैंने कभी टाली आज तक, तो टेंशन मत ले, उसकी नौकरी लग जाएगी। अच्छा ये सब छोड़, काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, चलना कहीं घूम के आते हैं। चला।
शेखर, हेलो, आपकी बात हुई होगी रोशन से मुझे लेके जॉब रिलेटेड? अच्छा हाँ, रोशन ने बताया था मुझे। आप खड़ी क्यों, आइए बैठिए ना। वो सब तो ठीक है शेखर, बट मैं ये कह रही थी कि अगर आप जॉब का थोड़ी जल्दी देख लेते तो अच्छा होता। मुझे बहुत अर्जेंट नीड है, मेरे पास और कोई काम नहीं और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? अरे आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? रोशन मेरा बचपन का दोस्त है, उसने बोल दिया ना, मतलब आपकी जॉब पक्की है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कल अपने डॉक्यूमेंट्स ले आना। आप खड़ी खड़ी बात करेंगे क्या? आइए बैठिए। श्योर। शेखर बेटा, तूने सुबह से खाना नहीं खाया, खाना लगा देती हूँ। आंटी, आप शेखर की मम्मी हो, बट आप तो उस दिन बस में घूम रही थी ना, आप तो गरीब हो। अरे बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं गरीब नहीं हूँ। मैं बताती हूँ उस दिन क्या हुआ था। वो बात ऐसे है। शिट, क्या करूँ, मेरी गाड़ी भी खराब हो गई है। क्या सोल्यूशन निकालूं? एक काम करती हूँ, इसे फोन करके देखती हूँ ये कहाँ पर है। हेलो, हाँ, कहाँ पर है? यहाँ आ जा जल्दी से, सेक्टर 8 द्वारका में, ये मॉल के पास। क्या 1 घंटा लगेगा? तो मैं 1 घंटा इतनी गर्मी में खड़ी रहूंगी क्या? अच्छा, तो फिर एक काम करती हूँ, मैं बस में चली जाती हूँ और तुम लोग पीछे से मेरी गाड़ी ठीक करके ले जाना, ठीक है? यहीं सेक्टर 8 मॉल के पास खड़ी हुई है। चलो ठीक है, ओके ओके। चलती हूँ फटाफट, कहीं बस भी ना निकल जाए। माँ, आप एक दूसरे को जानते हो? अरे शेखर बेटा, तू भूल गया है? वो पहले जहाँ हम रहते थे, हमारे पड़ोस में जो लड़की नहीं रहती थी, कोमल, वो यही तो है बेटा। और बेटा, पहले इतनी छोटी थी, अब बड़ी हो गई है, इसलिए तो इसे पहचान नहीं पा रहा है। क्या कोमल? ये कोमल है? अरे यार, इसका मतलब माँ आप दोनों मिलते रहते थे, आपने मुझे बताया भी नहीं। हाय कोमल, कैसी हो तुम? बेटा घमंडी हो गई है ये, इसे ना अपने पैसे का घमंड हो गया है। क्या क्या बोल रही हैं आप? माँ मतलब क्या आपका? साफ साफ बताएं ना प्लीज। मतलब ये बेटा कि 2-4 दिन पहले ये मुझे मिली थी और इसने मेरी रास्ते पे इतनी बेइज्जती करी। एक्चुअली में हुआ क्या था बेटा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मैं बस से आ गई। इसने मुझे बस से उतरते हुए देख लिया और वहीं पे इसने मुझे ताने देने स्टार्ट कर दिए कि मैं तो गरीब हूँ, मेरा लड़का ऐसा है वैसा है। बेटा ये बहुत ज्यादा ही घमंडी है, इसे तो जितना दूर रहेगा उतना ही बढ़िया है। और एक बात बताऊं बेटा, इसे ना बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि अपने से बड़ों से किस तरीके से बात करी जाती है। और पता है तुझे बेटा, ये हमेशा ना स्टेटस देखती है कि बंदा कितना अमीर है, कितना गरीब है, ये उस हिसाब से बातें करती है। अरे मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। कोमल, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी। हम लोग बचपन के दोस्त हैं, बचपन के दोस्त तो हैं ही हैं, साथ ही साथ हम दोनों के परिवार एक दूसरे के पड़ोस में रहते। और तुम्हें पता है, तुमने तो पड़ोसी होने का क्या खूब फर्ज निभाया है, जहां पड़ोसी को पड़ोसी के काम आना चाहिए और तुम हो कि मेरी माँ का मजाक उड़ा रही हो। कोमल, इससे अच्छा तो बचपन था यार, हम लोग साथ में खेलते थे, तुम्हारी फैमिली और हमारी फैमिली एक साथ कितने अच्छे से रहते थे। बड़े होके इतना घमंड, इतनी ईगो तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? शेखर, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मम्मी है। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। कोमल, हम गरीब बेशक थे, लेकिन मैंने मेहनत करी और ऊपर वाले की कृपा से मेरी मेहनत रंग भी लाई। लेकिन हमारे अंदर ना कभी घमंड और ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं आई। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तुम घमंडी हो चुकी हो। और घमंडी इंसान को मैं जॉब कैसे दे सकता हूँ यार? तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दूंगा तो तुम ऑफिस में और वर्कर्स के साथ अच्छे से पेश आओगी ही नहीं, उनके साथ बदतमीजी से पेश आओगी। इससे कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मुझे लॉस हो। और साथ ही साथ कोमल, दुख पता किस बात का है? दुख इस बात का है कि हम लोग पड़ोसी थे और पड़ोसी तो यार सुख दुख के साथ ही होते हैं। लेकिन तुम नहीं समझोगी ये बात, तभी तो तुमने माँ को बेइज्जत किया और एक बार भी ख्याल नहीं आया कि माँ तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हैं। उम्र का तो लिहाज कर लेती यार। जहां हमें सभी से अच्छे से पेश आना चाहिए, वहां तुमने तो यार अपनों को ही बेइज्जत कर दिया। खैर, जब तुमने मेरी माँ को बेइज्जत कर दिया है तो मैं भी तुम्हें क्यों बख्शूं? प्लीज जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी। शेखर, लेकिन हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ना। दोस्ती का मतलब पता है तुम्हें कोमल? दोस्ती में ऊंच और नीच नहीं देखी जाती, लेकिन मायने बदल दिए यार दोस्ती के तुमने। अगर दोस्त होती तो कभी ये भेदभाव करती ही नहीं। खुद का फायदा सामने नजर आया तो दोस्त बना लिया। खुद के मतलब से जब दोस्ती होती है तो भला कहाँ दोस्ती होती है? कोमल, दोस्ती वहाँ होती है जहाँ कोई भी मतलब ना हो। और
कोई भी स्वार्थ ना छुपाओ, यहाँ स्वार्थ छुपा है कोमल, साफ साफ मेरे को नजर आ रहा है। दोस्ती के नाम को बदनाम मत करो। हम अच्छे दोस्त बेशक थे, लेकिन अब अच्छे दोस्त नहीं हैं। प्लीज जाओ यहाँ से। माँ आप एक काम कीजिए, आप खाना खा लीजिए, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। ठीक है बेटा। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक अच्छे पड़ोसी का क्या फ़र्ज़ होता है। आप लोगों का जो भी जवाब हो वो ज़रूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि बचपन में इंसान कितना मासूम होता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो कई इंसानों के अंदर बड़े होने के साथ साथ घमंड भी आ जाता है, और ये घमंड होता है कई बार पैसों का। जबकि हम सबको पता है कि इस दुनिया से जब हम जाएंगे तो हम एक फूटी कौड़ी तक नहीं ले जा पाएंगे, इवन हमारा शरीर तक हमारा साथ छोड़ देगा। तो इसलिए घमंड करना ही क्यों है। साथ ही साथ हमने ये चीज़ भी देखी कि कई बार क्या होता है कि लोग उम्र तक का ख्याल नहीं करते और अपने से बड़ों को ही बेइज्जत करते हैं। ऐसा करके वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बस बद्दुआएं कमा रहे होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सबसे अच्छे से पेश आएँ, सबका आदर करें, सबका सम्मान करें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।